मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। प्रश्न, पास विथ ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्कूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इनसे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विथ ऑनर हो सकेंगे। गीत, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड्स। क्या सुना हमने? न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। मतलब बाबा हमसे जुदा नहीं होगा, हम बाबा के हो गए हैं, बाबा हमारा हो गया है। और अब उल्फत मतलब दिल से प्यार नहीं निकलेगा। बाबा के प्रति जो प्यार है उसके पार्ट के कारण, उसकी महिमा के कारण वो अब दिल से नहीं निकलेगा। बाबा का प्यार अब हमारे दिल में समाया हुआ है क्योंकि हमने उसको पहचान लिया है वो कौन है। तो किससे दिल लगी हुई है? जो दिलों का मालिक है उससे दिल लगी हुई है हमारी। वो कौन है? गाइड है। क्या गाइड क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। वो गाइड किस बात का है? हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता बता रहा है। बच्चों को नाम भी दिया है गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट। गोले यानी सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। तर 1965 मध्ये मुंबईमध्ये प्रदर्शनी लावायची होती, जहांगीर आर्ट गॅलरी, जिथं मोठी मोठी प्रदर्शनी लागतात, जे कलाकार असतात त्यांच्या कलाकृतींचं प्रदर्शन तिथे ठेवलं जातं। तर 1965 मध्ये पहिली प्रदर्शनी आपली लावायची होती सगळ्यांसाठी। तर त्यावेळेला बाबांना विचारलं होतं की या प्रदर्शनीला नाव काय द्यायचं? तो बाबा ने सांगितलं होतं गेट वे टू हेवन, मतलब स्वर्ग में जाने का गेट, स्वर्ग में जाने का फाटक, स्वर्ग में जाने का रास्ता। ये प्रदर्शनी के चित्र है और उस समय 3 ही चित्र थे हमारे, ये बाकी सब बाबा ने बाद में बनवाए हैं। चित्र 3 ही थे, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र और उसमें झाड़। तो तीनों चित्र और वही महत्वपूर्ण है। और बाबा कह रहे कि ये जो सृष्टि चक्र का चित्र है इसमें ये गेट सिद्ध होता है। स्वस्तिक दाखवलेला आहे, सतयुग आणि त्रेतायुग, त्यानंतर द्वापर कलियुग, नरक। जेव्हा त्रेतामधून आपण द्वापरमध्ये प्रवेश केला तर नरकामध्ये प्रवेश केला, आणि नंतर मग जेव्हा आपण कलियुगाच्या अंतिम समयाला आहे तेव्हा मग संगम युग आहे, आणि संगम युगामधून आपण मग सतयुगामध्ये जातोय। तो संगम युग से गेट खुलता है सतयुग के लिए। अभी सारी दुनिया कलयुग में है, हम जो बाबा के बच्चे हैं अभी संगम युग में आ गए हैं, और संगम युग से हम स्वर्ग के गेट में जाने वाले। वो स्पष्ट दिखाया हुआ है सृष्टि चक्र के चित्र में। और इसीलिए भक्ति मार्ग में स्वस्तिक का महत्व है, लेकिन स्वस्तिक का अर्थ हमें आज तक किसी ने बताया नहीं था। बाबा ने आकर ये सारा क्लियर किया है। स्वस्तिक मतलब वो जो सृष्टि चक्र है वो गोला है, और स्वस्तिक के 4 भाग समान दिखाए हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों का समान समय है, 1250 वर्ष। और फिर अंत में कलयुग के अंत समय में बाबा आते हैं
और उसमें कुछ स्पेशल बच्चों को चुनते हैं, सिलेक्शन होता है सतयुग में ले जाने के लिए। तो ऐसे स्पेशल बच्चों को बाबा चुनता है। हम संगम युग के द्वारा संगम युग के बीच में आते हैं और यहाँ से हम सीधा सतयुग में पहुँचते हैं। तो अब सतयुग का गेट हमारे लिए खुल रहा है, सतयुग का गेट हमारे लिए खुल रहा है। बाकी सारी दुनिया जाएगी इसी गेट से ऊपर जाना आहे। त्या स्वस्तिकच्या चित्रामध्ये वरती दाखवलेलं आहे तपस्या करताना आणि वरती सगळे आत्मे जात आहे हे दाखवलेलं आहे। तो अभी यहाँ से ही ऊपर जाएंगे, हम परमधाम जाएंगे। सृष्टि चक्र की सांझ आ गई है, अंतिम समय में हम पहुँचे हैं। अब यहाँ से हमें जाना है परमधाम, अपने घर, जहाँ से हम यहाँ पर नीचे आए थे। हमारा बहुत मीठा घर है परमधाम, वहाँ से हम नीचे आए थे। अब अंत समय में कलयुग की घनघोर रात्रि में स्वयं हमारा बाप जो दिलों का मालिक है, जो दिलाराम है, वो हमें लेने आया है। और लेने आया है तो ऐसे ही नहीं लेके जाता है, वो पहले तैयार करता है। हम जो मैले हो गए थे हमें फिर से स्वच्छ बनाता है, विकारों से मैले हो गए थे हमको स्वच्छ बनाता है। फिर हम आत्माएं ऊपर जाती है। संगम युग में जब बाबा आते हैं हमें तैयार करते हैं, हम ऊपर जाते हैं और फिर हमारे लिए स्वर्ग का गेट खुलता है। तो हम अब इस समय जो ज्ञान ले रहे हैं, इस ज्ञान से हम अब स्वर्ग में जाने वाले हैं। स्वर्ग का गेट हमारे लिए खुलने वाला है, सारी दुनिया वालों के लिए ये गेट नहीं खुलने वाला है। हम जो ज्ञान ले रहे हैं, जो देवताई क्वालिटी हमारे अंदर आ जाएगी तो हम स्वर्ग में रहने लायक बनेंगे। तो बाबा ने उस दिन बताया था कि 2 गेट रहते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आने वाला गेट और जाने वाला गेट, इन और आउट, एंट्री और एग्जिट। तो एंट्री हर एक की अलग अलग टाइम पर इस दुनिया में होती है। कोई सतयुग में आता है, कोई द्वापर में आता है, कोई कलयुग में आता है डायरेक्ट, कोई कब आता है। हर एक का आने का समय अलग अलग है। एक ही बार वो नीचे आता है और अंत में जब बाबा लेने आते हैं तब ही सब ऊपर जा सकते हैं। एग्जिट का गेट कब है? संगम युग की समाप्ति के लगभग यहाँ से आत्माएं जाती है। जाने का गेट है कलयुग का अंत समय, संगम युग। यहाँ से हम जाते हैं और इसी समय जिन्होंने तैयारी की है वो स्वर्ग में आएंगे। और इसलिए बाबा ने वो प्रदर्शनी को बहुत सुंदर नाम दिया था उस समय, गेट वे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का रास्ता। आणि नंतर मग ती प्रदर्शनी, ते म्युझियम बनवलं गेलं माउंट आबूला, तर तिथं पण लिहिलेलं आहे गेट वे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का गेट, स्वर्ग में जाने का रास्ता। तो ये किसी को पता ही नहीं है दुनिया वालों को कि हम स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करके हम स्वर्ग में जाकर देवता बनकर रह सकते हैं। लेकिन ये सारा ज्ञान जो बाबा हमें देता है मुरली के माध्यम से, ये स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहा है और परमधाम जाने के लिए हमें स्वच्छ बना रहा है। तो हेवन का फाटक, स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी हम कहाँ है? नरक में है। अभी स्वर्ग का गेट खुलना है। कौन खुलता है? बाबा खुलता है और हम सब बच्चे उसके साथ में है, तो हम भी उस गेट खोलने के निमित्त हैं। तुमको सदैव खुशी रहती है, हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो, हमको ही पता है। सब बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्माएं हैं, उनको ये रास्ता पता नहीं है कैसे जा सकते हैं। जब तक हम शिव बाबा से जुड़ेंगे नहीं, जो इस सृष्टि का मालिक है, जो पतित पावन है, जब तक उससे जुड़ते नहीं है, उससे डायरेक्ट हमारा कनेक्शन नहीं है, जब तक उसके बच्चे बनते नहीं हैं, तब तक स्वर्ग में कोई भी जा नहीं सकता है, तैयारी हो नहीं सकती है। इसलिए बाबा कह रहे तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि हमने ही ज्ञान लिया है। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट। तो गोले सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग में जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है, बहुत महत्वपूर्ण चित्र है ये किसी को समझाने के लिए। और बाद में फिर 84 जन्मों की सीढ़ी और कल्प वृक्ष, इनके द्वारा भी हम सारा ज्ञान समझा सकते हैं। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट, बिल्कुल क्लियर है स्वस्तिक के चित्र में। यहाँ से सब आत्माएं भागती है शांति धाम, फिर आती है स्वर्ग में। यह गेट है, सारे चक्र को भी
गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती है, फिर नई दुनिया में आती है। बाकी सब शांति धाम में रहती है। कांटा दिखाता है यह नरक है, वह स्वर्ग है। वो कांटा दिखाया है मतलब अभी बिल्कुल थोड़ा समय रहा हुआ है, 12 बजने में थोड़ा समय, मतलब अभी सत्युग आने में थोड़ा सा समय रहा है, और अभी भी थोड़े का भी थोड़ा समय रहा है। अभी जल्दी ही सत्युग आने वाला है और उसकी तैयारी हम करें। जो तैयारी करेंगे वो सत्युग में जाएंगे, बाकी सब मुक्तिधाम में पड़े रहेंगे। कांटा दिखाते हैं, यह नरक है वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन। जैसे बाबा को ये नाम क्यों सूझा? क्योंकि मुंबई में है गेट वे ऑफ इंडिया और दिल्ली में है इंडिया गेट। तो बाबा कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण गेट तो ये है स्वर्ग में जाने का। जो तैयारी करते हैं वही उस गेट से जा सकते हैं स्वर्ग में। यह बुद्धि से समझने की बात है ना, बुद्धि से समझने की बात है। मन तो किधर भी भागता है, लेकिन बुद्धि में समझ रहती है, विवेक रहता है, इसलिए बुद्धि से समझने। ये सारी जो बातें हैं ये भगवान समझाता है, ये किसी ऋषि मुनि ने, किसी महात्मा ने, किसी प्रवचनकार ने, किसी कथाकार ने नहीं समझाई है। ये बात जो सृष्टि का मालिक है, जो सर्वशक्तिवान है, उसके डायरेक्ट महावाक्य है, इसलिए इसको बुद्धि से समझना है। और बाबा सारे तर्क भी देता है, ऐसे ही हवा हवाई बातें नहीं है। हर एक बात का कारण बाबा बताता है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और शास्त्रों में ऐसा है तो ऐसा है, बस मानना है, ऐसी बातें। यहाँ पर बाबा हमें सत्य भी बताता है, लेकिन सत्य के साथ उसके पीछे का लॉजिक भी बताता है। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। हम देख रहे हैं अभी किसी भी धर्म में ताकत नहीं रही है, जो शरीर के धर्म है, लेकिन आत्मा का मूल धर्म तो 7 गुण है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। ये धर्म खत्म हो गया है, बाकी सभी धर्म है, और वो धर्मों में भी कोई ताकत नहीं रही, और धर्मों के नाम पर ही झगड़े हैं। इसलिए भगवान आता है, ये जो धर्म में अधर्म फैला है उसको खत्म कर देता है और सतो गुणों वाली दुनिया बनाता है, जहाँ पर सभी आत्माएं सतोगुणी रहेंगे, देवता रूप में रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं सभी धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। तो वो कौन सा एक धर्म? देवी देवता बनेंगे सब। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। क्लियर है हमको, हम जानते हैं कि हम ही स्वर्ग में जाने वाले हैं, क्योंकि जो बाबा का बच्चा बनता है वही स्वर्ग में रहने की तैयारी करता है, बाकी कहीं स्वर्ग में रहने की तैयारी नहीं है। वो तो क्या कहते हैं जो शास्त्रों के पंडित हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर में आना ही नहीं है, ब्रह्म में लीन होना है, परमात्मा में जाके लीन होना है, तो वो तैयारी करते ही नहीं स्वर्ग में रहने की। और यहाँ पर हम जाते हैं परम धाम में, ब्रह्म तत्व में जाते हैं, वहाँ कुछ देर रेस्ट करते हैं, लेकिन देवता बनकर इस धरती पर आना है। इसलिए बाबा कह रहे ये तुम जानते हो सिर्फ कि तुम सुख धाम में जाने वाले। वो जानते भी नहीं और वो तैयारी भी नहीं करते, और उनको कितना भी बोलो उनको समझ में नहीं आएगा स्वर्ग की बातें, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग देखा ही नहीं, वो आत्मा में रिकॉर्डिंग ही नहीं है। जो कल्प पहले 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में जाने की जिन्होंने तैयारी की है वही तैयारी करेंगे और वही स्वर्ग में जाएंगे। जो तैयारी नहीं करेंगे वो जा ही नहीं सकते स्वर्ग में, स्वर्ग देखेंगे भी नहीं। इसलिए बाबा कह रहे सिर्फ तुम जानते हो, जो मुरली सुनने वाले बच्चे उनको पता है ये सारी बातें, बाकी सब कहाँ जाएंगे? ये दुनिया में तो नहीं रहेंगे, ये नरक है। इसको बाबा के सब बच्चे ये नरक में नहीं रखता है बाबा, फिर उनको परम धाम लेकर जाता है। लेकिन परम धाम में किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, शांति का, प्रेम का कोई अनुभव नहीं है। आत्मा पड़ी है, बस बंद पड़ी हुई गाड़ी जैसी। तो वहाँ जाने का सिर्फ मतलब ये है और कारण ये है कि वहाँ जाके हमें रेस्ट करना है। 5000 वर्ष पाठ बजाते हैं, थक जाते हैं, तो बिल्कुल पाठ से मुक्त हो जाना है, इसके लिए परम धाम में रहना है। लेकिन जिनकी ये इच्छा है कि हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में आना ही नहीं है, वो पड़े रहते कम से कम 2500 वर्ष वहाँ पर, तो उनको परमानेंट मोक्ष नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए मोक्ष मिल जाता है। फिर वो नीचे आते हैं, तब दुनिया खराब हुई रहती है। लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सुंदर दुनिया देखेंगे, बहुत सुंदर जीवन रहेगा। 1 सेकंड का भी
कभी भी 2500 वर्ष में दुख नहीं है वहां पर। तो अभी स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। जिनका भाग्य है वही सतयुग में जाएंगे। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है, मतलब नरक खत्म और अभी परमधाम जाएंगे आत्माएं सब, और जिनका पार्ट है वो नीचे सतयुग में सुंदर जीवन जीने के लिए आएगी। नरक का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था, मतलब जो देवी देवता बनेंगे, जिनके अंदर दिव्यता आएंगी, जो विकारों को खत्म कर देंगे, वही स्वर्ग में जा सकते हैं। बाकी किसी को बाबा स्वर्ग में रखेगा नहीं, क्योंकि बाकी आत्माएं रहेगी स्वर्ग में जो जिन्होंने देवी देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं किया है, तो वो तो दुखी करेंगे, तंग करेंगे, परेशान करेंगे, अपने अपने हिसाब से संकल्प चलाएंगे। इसलिए बाबा जिन्होंने देवी देवता बनने का पुरुषार्थ किया है उनको ही सतयुग में लेकर जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं, अभी हम लायक बने हैं। बाबा ने चुन लिया है हमको, हमें ये लायकी बढ़ानी है। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। तो ये दुनिया वालों ने कहावत बनाई है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो बाबा कह रहे हैं उसका मतलब, सही मतलब तो बाबा समझाता है कि अगर हम बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उसको बहुत अच्छी रीति से समझेंगे, सुनेंगे, ये प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो हम वहाँ पर राज करेंगे। और अगर नहीं पढ़ेंगे, अलबेले बनकर रहेंगे, करेंगे देखेंगे वाली स्थिति रहेगी, तो वो क्या होंगे, फिर ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। बाप तुम बच्चों को सद्गति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं, कितनी सहज मत है। हिंदी भाषा में समझाता है, संस्कृत का श्लोक अगर कोई बता दे तो उसका अर्थ लगा। और अभी तक वो संस्कृत के श्लोक जो 2-2.5 पहले बने हुए हैं, अभी तक उनका अर्थ लगा रहे हैं लोग। अलग अलग लोग, कोई भी देखता है उसके हिसाब से अर्थ लगाता है, क्योंकि सीधी बात नहीं है। और यहाँ पर सत्य जो होता है वो सहज होता है, झूठ जो है गोल गोल करके बताना पड़ता है। इसलिए ये बाबा का ज्ञान बिल्कुल सहज है। सिर्फ हमें ये मुरली को समझने के लिए अपने आप को आत्मा रूप में देखना है कि आत्मा को समझा रहा है बाबा, तो मुरली समझ में आती है। बाकी कोई उसमें मुश्किल नहीं है, तो सहज होता है। सत्य कैसा होता है, सहज और स्पष्ट होता है, और झूठ कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है। जो डॉक्टरों को पढ़ाने वाला कोई बड़ा डॉक्टर ही होता है, तो उसकी मत पर चलकर वो डॉक्टर बनते हैं। और यहाँ पर हम देवी देवता बनने वाले हैं, तो पढ़ाने वाला कौन है, भगवान स्वयं। ये मुरली किसकी है, किसी मनुष्य की नहीं, भगवान पढ़ाता है, भगवान के महावाक्य है, और सीधे जैसे कि वैसे हमारे तक पहुंचे। जो भगवान ने बोला वो हम सुन रहे हैं डायरेक्ट। है भी भगवान वाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। बाबा हमारा बाप है, वो भगवान है, लेकिन उसको अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नामों से पुकारा, और जो धर्म स्थापक है उनको ही भगवान समझ लिया। उन्होंने तो ऊपर उंगली दिखाई है कि वो है, मैं उसका बच्चा हूँ, वो लाइट हाउस है, मैं तो ज्योति हूँ। अलग अलग तरीके से उन्होंने समझाया। जो भी धर्म स्थापक आए इस दुनिया में, जिन्होंने धर्म स्थापन किया, किसी ने नहीं बताया मैं भगवान हूँ, उन्होंने ऊपर इशारा किया है। अभी हम इसका उदाहरण अगर समझना है तो हम इससे, अभी जो प्रैक्टिकल में हम देखते हैं वो उससे समझ सकते हैं। साईं बाबा ने बताया सबका मालिक है, उंगली ऊपर है, लेकिन साईं भक्त क्या करते हैं, उसको ही भगवान मान लिया है। मतलब जो रियल भगवान है उससे नाता खत्म। जो भी ये संत महात्माएं थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा रास्ता बताया उन्होंने कि कैसे जीवन जीना है, कैसे झूठ कपट नहीं करना है,
कैसे सत्य मार्ग पर चलना है, कैसे ईमानदारी से चलना है, किसी ने गलत नहीं बताया, सब ने अच्छी बातें बताई, सब अच्छा ही प्रवचन करते हैं, लेकिन उस पर चलना कैसे है ये ताकत कोई दे नहीं पाया। इसलिए हम देखते हैं कि इतनी सारी तीर्थ यात्राएं करते हैं, इतनी कथा करते हैं, इतना प्रवचन सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं होता है। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं ये बाबा के महावाक्य सुनते हैं, भगवान के महावाक्य सुनते हैं, और जब हम ये सुनते हैं महावाक्य, बाबा साथ साथ में ताकत भरता जाता है हमारे अंदर, वो एनर्जी मिलती जाती है, वो हमारे अंदर वो शक्ति आती जाती है, जिससे वो जो कह रहा है उस पर हम चल सकते हैं। और उसके साथ साथ बाबा सिखाता है योग करो, मुझे याद करो, अपने आप को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करो। तो उसको जब हम याद करते हैं उससे शक्ति मिलती है, और उस शक्ति से हम वो जो कहता है वो कर सकते हैं। तो दुनिया में जो भक्ति मार्ग चल रहा है उसमें ये कमी है, बाकी सब ठीक ठाक था, अभी तो सब गड़बड़ हो गई, लेकिन पहले तो बहुत अच्छी भक्ति थी और उससे बहुत फायदा भी हुआ है। लेकिन आज की भक्ति में शक्ति नहीं है, इसलिए अब जो भगवान कह रहा है कि अब मुझसे नाता जोड़ो, वो जो कमी थी उसको दूर करना है। कि भगवान, बाकी सब कुछ था, सिर्फ एक जो भगवान है सर्वोच्च, उससे कनेक्शन टूट गया था। तो भगवान कौन है? जो भूतों को भगाने वाला है, भूतों को भगाने वाला भगवान। तो वो जो 5 विकार हैं जिन्होंने हमको खराब किया, जिन्होंने हमारे सामने दुर्भाग्य खड़ा किया है, उनको भगाने वाला वो एक है, क्योंकि वो रास्ता बताता है, शक्ति देता है। तो बाबा कह रहे भगवान को पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है। सबको भगवान कहते हैं, हनुमान भी भगवान, राम भी भगवान, लेकिन हनुमान तो राम का भक्त था, तो कैसे फिर उसको कैसे भगवान कहेंगे? तो ये सब जितने भी होकर गए सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान सबका बाप है, राम का भी बाप है, कृष्ण का भी बाप है, सबका बाप है। तो ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, ब्रह्म मतलब जो परम धाम है, मोक्ष है, वहां पर तो दुनिया नहीं है, आत्माएं रहती है और परमात्मा रहते हैं, बस बिना शरीर वाली आत्माएं वहां पर रहती है। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ होता है, बिल्कुल क्लियर कि स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ। स्वर्ग ऊपर नहीं है, और अगर 33 करोड़ देवी देवताएं ऊपर रहते तो दुनिया की ये हालत होती नहीं। ऊपर जाकर क्या कर रहे हैं फिर ये लोग? अगर स्वर्ग ऊपर है और 33 करोड़ देवी देवता है, 1 2 100 1000 नहीं, 33 करोड़ देवी देवता है, और वो क्या कहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। अगर वो स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग ऊपर है, अब भी है, तो फिर ये दुनिया की हालत होती नहीं। 850 करोड़ लोक संख्या है सिर्फ, तो 33 करोड़ को कितनों का ध्यान रखना है? एक एक ने कितनों का ध्यान रखना था? अगर दुनिया बिगड़ रही है तो अगर वो ऊपर रहते तो ये दुनिया बिगड़ती नहीं, और वो ऊपर रहकर क्या कर रहे? अगर रह रहे हैं ऊपर तो। इसलिए बाबा ने ये सच हमें बताया है कि हम ही देवता थे, और जब हम देवता थे तब इस धरती पर स्वर्ग था। सतयुग की शुरुआत की लोक संख्या है 9 लाख, फिर वो सतयुग के एंड में 1250 वर्ष में होती है 2 करोड़, और फिर त्रेता के एंड में होती है 33 करोड़। इस दुनिया की शुरुआत से 2500 वर्ष तक 33 करोड़ संख्या होती है, और ये जब तक ये 33 करोड़ आत्माएं धरती पर है, देवता रूप में है, और वो देवता है, उनको कहते हैं वो 33 करोड़ देवी देवता है। तो हमें भी वो 33 करोड़ में तो हमारा नंबर लग गया है, लेकिन हमें पहले 9 लाख में आना है, स्टार्टिंग में आना है। तो यहाँ पर स्वर्ग है, फिर द्वापर से नरक चालू होता है, और अभी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो घनघोर नरक है, बिल्कुल बिगड़ चुकी है। अगर ये नरक नहीं तो और क्या होगा? इतनी सारी घटनाएं होती है, इतने सारे गुनाह हम सुनते हैं, इतने सारे भूकंप हो रहे हैं, क्या क्या नहीं होता है यहाँ पर। तो ये नरक नहीं तो और क्या होगा? तो भगवान ने समझाया है स्वर्ग नरक सब यहाँ पर है, और जब नरकमयी दुनिया हो जाती है, अति घनघोर नरक होता है, तब भगवान धरती पर आता है और हमें स्वर्ग के लायक बनाता है। बाकी नीचे पाताल में कोई नरक नहीं है, ऊपर आकाश में कोई स्वर्ग नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप ने बताया है माम एकम याद करो। अगर स्वर्ग में जाना है, गुणवान बनना है, तो भगवान को याद करेंगे तो शक्ति आएगी हमारे अंदर। चलते फिरते कामकाज करते बुद्धि में यह याद रहे। आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना,
भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना। बाबा बाबा उदाहरण देते हैं कि जो एक दूसरे से प्यार करते हैं आशिक माशूक इस दुनिया में भी, वो तो ऐसा नहीं कि काम धंधा छोड़ दिया है, काम धंधा भी करते लेकिन याद बुद्धि में रहती है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि तुम जन्म जन्मांतर के मेरे आशिक हो, मैं तुम्हारा माशूक हूँ, तुम मुझे याद करते आए हो। याद करते हो इसका मतलब प्यार करते हो। तो बाबा कह रहे अपना कामकाज नहीं छोड़ना है, कामकाज करो लेकिन मुझे याद करो, मैं प्यार का सागर हूँ और तुम्हें सजाने के लिए आया हूँ, तुम्हें गुणों से शक्तियों से सजाने के लिए आया हूँ, तो मुझे याद करो। मेरी याद बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा की याद बुद्धि में रहना मतलब एक तो उसकी किरणों में रहना, उसके शक्तिशाली छत्र छाया में रहना, और साथ साथ उसको जो ज्ञान रत्न है उनसे अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाते रहना। भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह दे तो फिर याद किसको करेंगे। और एक बात भक्ति मार्ग में कि भगवान कहाँ पर नहीं है, कण कण में भगवान है। सर्वव्यापी फिर किसको याद करेंगे, फिर यहाँ पर भी भगवान, इसमें भी है उसमें भी। याद ठहरेगी कैसे, एकाग्र कैसे होगा मन, जब तक ये पता नहीं। और अगर कण कण में रहता तो ये दुनिया ऐसी थोड़ी होती। भगवान जो प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है, तो वातावरण कैसा होना चाहिए था, इतना ज़बरदस्त वातावरण होना चाहिए था। तो कण कण में नहीं है, कण कण में अगर वो होता, वो कहते हैं हर कण में भगवान है, तो फिर इतने गुनाह होते नहीं। मतलब गुनाहगार में भी भगवान है, दंगल करने वाले में भी भगवान है, खून करने वाले में भी भगवान है। तो भगवान के रहने का मतलब ही क्या है, कितना उसका अपमान किया है, कितनी निंदा की है उसकी। हर एक में आत्मा विराजमान है और अभी आत्मा में विकार विराजमान है। भगवान तो परम धाम का रहने वाला है और इस समय उसका पाठ चल रहा है हमें पतित से पावन बनाने का। तो सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, ज्योति बिंदु है, ये पता चल गया। अब उससे नाता जोड़ना है। बाप समझाते तुम कितने नास्तिक बन गए हो। नास्तिक मतलब जानते नहीं, पूजा भक्ति सब कुछ करते लेकिन जानते नहीं। जिसको मानते उसको जानते नहीं, तो मानने का मतलब ही नहीं। उस अर्थ से बाबा कह रहे हैं नास्तिक बन गए थे लेकिन अब तुमने भगवान को जान लिया तो आस्तिक बन गए। तो कहते गॉड फादर, परंतु वह है कौन ये जरा भी पता नहीं, सिर्फ कहते गॉड फादर। क्रिश्चियन धर्म वाले भी कहते गॉड फादर, लेकिन वो है कौन ये पता ही नहीं है। जिसको पिता कहते हैं, भगवान हमारा पिता ये कहते हैं, तो लेकिन जानकारी नहीं, तो मतलब क्या हुआ। तो उसमें गॉड, परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है। उनको कहते हैं परमात्मा अर्थात सुप्रीम, पूछते हैं उस सुप्रीम सोल परमात्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है, दो चीज़ तो है ना। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है। वह क्या चीज़ से बनेगी, इतनी छोटी बिंदी है। साधु संत आदि कोई को पता नहीं, इसने तो बहुत गुरु किए परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है, किसी को पता नहीं। साधु संत आदि किसी को पता नहीं, लेकिन वो सब जान रहे हैं। अभी जो आ रहे हैं इस प्रोग्राम में आते हैं तो वो सब जान जाते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और वो क्लियर बताते हैं। ये सचमुच ईश्वर ने दिया हुआ ज्ञान ही लगता है। सभी मानने लगे, स्पष्ट रीति से मानने लगे हैं कि अगर कुछ परिवर्तन होना है, सतयुग आना है, भारत विश्व गुरु बनना है, तो वो यहाँ से ही बनेगा। ये ओम शांति का जो ज्ञान है ये भारत को फिर से विश्व गुरु बना देगा। वो सब मानने लगे अभी, लेकिन वो पहले जानते ही नहीं थे ये सारी बातें। आत्मा क्या है, परमात्मा की। ये स्वयं ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए थे, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा था। मतलब सभी गुरु थे उनके एक साथ में, मतलब पहला किया फिर दूसरा किया, मतलब पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा, ऐसे 12 गुरु किए। लेकिन मूल बात जो है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ रहती है, भ्रुकुटी में रहती है। आत्मा एक ज्योति बिंदु सितारा है, 5 तत्वों से बनी हुई नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा परमधाम से यहाँ पर नीचे आती है। आत्मा में सारा रिकॉर्डिंग है पार्ट का, और फिर पार्ट पूरे करके परमात्मा लेने आते हैं, फिर आत्माएं परमधाम चली जाती। कोई को पता नहीं। वो कहते यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आत्मा, कहाँ पर भी नहीं है। फिर कभी बताते हैं यहाँ पर आत्मा है। उनको पता ही नहीं कि ड्राइवर को गाड़ी में कहाँ बैठना होता है। इसको ये गाड़ी चलानी है, तो जहाँ से सब कुछ ऑपरेट कर सकता है वहाँ बैठेगा, इधर बैठ के क्या करेगा।
और जब हम सोचते हैं किसी बात के बारे में तो हमारी मन बुद्धि यहाँ नहीं रहती, ऑटोमेटिक यहाँ जाती है, क्योंकि सोचने का काम आत्मा है, आत्मा का है, आत्मा यहाँ पर है, तो हमारा बिल्कुल मन बुद्धि यहाँ पर जाती है। कोई कहता है मेरा नसीब फूटा हुआ है, तो वो यहाँ पर ही हाथ लगाता है। तो ये सारी बातें, लेकिन वो पता है, उनको पता ही नहीं था, बोलने को बोलते थे सिर्फ। तो भगवान ने हमें ये सारा ज्ञान दे दिया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं आत्मा हूँ। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की शुरुआत ही यहाँ से। सारे शास्त्र, सारा भक्ति मार्ग जहाँ खत्म हो जाता है, वहाँ से इस ज्ञान की शुरुआत होती है। उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, मतलब मैं कौन हूँ और मुझे किसको याद करना यही पता नहीं, और सारी भक्ति चल रही है। किसकी भक्ति करनी ये भी पता नहीं, लेकिन चल रहा है सारा अंधकार। तो भगवान आकर सारी बातें क्लियर करता है। जहाँ भक्ति खत्म होती है वहाँ से इस ज्ञान की स्टार्टिंग है। तो इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं कि सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकते हैं। तो अगर पता हो जाता मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, तो ऑटोमेटिक बुद्धि में आता फिर मेरा पिता कौन है। शरीर था, मैं शरीर हूँ ये समझते थे तो पता था शरीर के पिता मेरे शरीर जैसे है, लेकिन जब ये पता चल जाता कि मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर को तो मैं चला रहा हूँ, ये तो 5 तत्वों का पुतला है, एक्चुअल में मैं आत्मा हूँ। तो अगर ये क्लियर हो जाता तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा भी क्लियर हो जाता, क्योंकि वो बराबर बुद्धि चलती उस हिसाब से कि मैं ऐसा हूँ। शरीर समझता था मैं शरीर के जैसे मेरे पिता, अगर मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, तो मेरा बाप भी वैसा रहना चाहिए। ऑटोमेटिक बुद्धि चलती थी। इसलिए बाबा कह रहे हैं अगर वो बुद्धि चली नहीं, इसका कारण ये है कि अपने आप को ही जाना नहीं। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं वह सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। तो वो डॉक्टर लोगों ने भी बहुत प्रयोग किए, वो जानते कुछ तो चला जाता है इस शरीर से। जो शरीर चलता फिरता शरीर अगर ये डेड बॉडी बन जा रहा है, प्रेत बन रहा है वो, तो कुछ तो चला जाता है। ये उनको भी समझ में आता है, डॉक्टर को, साइंटिस्ट को भी। लेकिन वो क्या चीज़ है, उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, बहुत सी जगह प्रयोग किए कि अभी ये जाने वाला है, अभी ये 5 मिनट में 10 मिनट में जाने वाला है, तो उसको कांच की पेटी में बंद करके रख दिया। ये समझ में तो आए क्या निकल के जाता है, लेकिन आत्मा तो सूक्ष्म है, 5 तत्वों से बनी हुई नहीं है। 5 तत्वों से बनी हुई चीज़ को इस दुनिया की आंखें देख सकती है या मशीन देख सकती है, लेकिन आत्मा तो अति सूक्ष्म है, इतनी सी छोटी सी सूक्ष्म है। तो वो किसी को दिखाई नहीं दी, बहुत प्रयोग किए, लेकिन कुछ तो है जो इस शरीर को चला रहा है। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं, डॉक्टर भी मानते हैं, और वो भगवान को भी मानते हैं। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, वो अपनी ट्रीटमेंट करता है, लेकिन वो क्या कहता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी सब उसके हाथ में। मतलब वो भी मानते हैं, जानते हैं। तो आत्मा को भी मानते हैं, परमात्मा को भी मानते हैं, लेकिन जानते नहीं। लेकिन हम सब, हम बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साधु सन्यासी, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो बात नहीं जानते वो हमें बाबा ने बता दी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि चक्र क्या है, सब कुछ बाबा ने हमें बता दिया है। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं आगे, दुनिया में तुम्हारी जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। कोई को मतलब कोई को नहीं है। जो ये ज्ञान नहीं सुन रहे हैं उनको ये नॉलेज है ही नहीं। ये भगवान आकर हमसे बात कर रहा है, हमें पता चल गया। चाहे कितने भी बड़े बड़े विद्वान, साधु, पंडित, बड़े बड़े पद पोजीशन पर है, लेकिन भगवान क्या कह रहा है, तुम्हारे जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है। वहाँ तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहाँ तो सब पावन आते हैं फिर पतित बनते हैं। वहाँ से परमधाम से हम पावन ही आते हैं, हमारे अंदर कोई विकार नहीं था, फिर यहाँ पर पावन स्थिति में रहते हैं और फिर बाद में पतित बनते जाते हैं। फिर बाबा फिर से आता है, हमारे अंदर के विकार खत्म कर देता है, दिव्य गुणों और शक्तियों की हमारे अंदर धारणा करवाता है, फिर हम फिर से पावन बनकर परमधाम चले जाते हैं, फिर पावन दुनिया में नीचे आते हैं। तुम बच्चों को समझाना है, स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे।
समझावे कैसे? भगवान वाच है तो ज़रूर शरीर द्वारा वाच होगी। तो भगवान को अगर ये बताना है कि स्वर्ग का द्वार कैसे खोलना है, तुम स्वर्ग में कैसे जा सकते हो, तो वो परम धाम में बैठकर तो नहीं बात करेगा, हमें कैसे समझ में आएगा? अगर वो ऊपर से बोलेगा, आकाशवाणी होगी तो कैसे सुने, कैसे हम अभ्यास करेंगे? ये सारा पॉइंट टू पॉइंट बाबा को समझाना पड़ता है, तो सामने आके नीचे आके बैठ के समझाना पड़ेगा। ऊपर से कैसे ये बातें कोई समझ लेगा? इसलिए भगवान नीचे आता है, लेकिन भगवान निराकार है, उसको अपना शरीर नहीं है, तो वो माध्यम चुनता है। तो माध्यम चुनना है उसको, 850 करोड़ में से अगर किसी को माध्यम चुनना है तो वो किसको चुनेगा? जो टॉप क्वालिटी की होगी, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की आत्मा होगी। अगर वो उपलब्ध है उसको, तो दूसरे किसी को क्यों चुनेगा? तो ये टॉप क्वालिटी की आत्मा है, ये श्री कृष्ण की आत्मा है, और उसके 84 जन्म के शरीर को बाबा चुनता है, और उसके द्वारा ये ज्ञान हम तक पहुंचता है। तो आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है। बाबा भी आत्मा है, तो उसको तो शरीर से ऐसे कैसे बोलेगा? वो मुख के द्वारा बोलना होता है, तो उसको शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा किसी के, उसका अपना शरीर नहीं है, किसी के शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, तब वो बोल सकता है। तो आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजगारी बताते, बीज और झाड़ है। तुम बच्चे जानते, बाकी सारा डिटेल बाबा हमें सुनाते हैं, लेकिन मेन बात क्या है? बीज और झाड़। परमात्मा बीज है और उससे सारा वृक्ष निकला है। तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है। फिर झाड़ की याद आते ही बाबा को याद आ गया, फिर बच्चों को कुछ समझाना पड़ेगा अभी। तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। तो झाड़ बहुत मीठा झाड़ है, तो उसको कीड़े लगते हैं, चींटियाँ लगती है, तो उस पर दवाई छिड़कनी पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं आपका ये झाड़ भी बहुत मीठा है, अभी आप संगम युग में आ गए हो, नई झाड़ की कलम लग रही है, अभी सतयुगी देवता बनने का समय है, परमात्मा बीज रूप है, उससे ये झाड़ निकल रहा है, वो कलम तैयार कर रहा है, शुरुआत है, शुरुआत के दिन रहते हैं। तब जब बच्चे पक्के हुए नहीं हैं, वो थोड़ा मीठा बनना चालू हो जाता है, लेकिन फिर अटैक भी चालू हो जाता है बाहर से, क्योंकि मीठा है तो अटैक चालू हो जाता है बाहर के लोगों से। बाहर के लोग कुछ ना कुछ टॉन्ट मारते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ऐसा क्या? क्योंकि वो जब तक कोर्स नहीं करते हैं, जब तक ये बाबा की भगवान के महावाक्य मतलब मुरली डायरेक्ट नहीं सुनते हैं, उनको समझ में नहीं आ सकता। इसलिए दुनिया में जो भी कोई कुछ ज्ञान के बारे में बोलता है, उनका दोष नहीं है, उन्होंने अंदर आके देखा ही नहीं है। इसलिए किसी को भी दोष देने की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को संभालना है। वो कुछ ना कुछ तो लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये मीठा झाड़ है, तुम मीठे बनते जा रहे हो, बाहर से अटैक होगा, लेकिन इसकी दवाई क्या है? मन मनाओ। एक मेरे में मन लगाओ, मेरे से शक्ति लेते रहो, आपके अंदर गुणों और शक्तियों की धारणा होती रहेगी, ये सारे आगे चलकर तुम्हारे पैर पड़ने वाले। कोई भी दुनिया वाला कुछ भी बोलता है, उनको समझ में आ जाएगा इन्होंने तो कितना ऊंचा पुरुषार्थ किया, ये तो जैसे देवता बन रहे और बन गए हैं। इसलिए जब तक शुरुआत है तब बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने मनमना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। कोई कीड़े लगते हैं तो उसकी अलग अलग दवाइयाँ होती है, तो बाबा की दवाई तो एक ही है, स्पेशल है, जो रामबाण उपाय है, मन मना भव। अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा में मन लगाना, उससे सारा काम हो जाता है। मनमना भव न होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज़ क्या काम आएगी? वह तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद, कहाँ नीच पद। तो अगर कीड़े लग गए, मतलब हम विकारी बनते गए, दुनिया वालों को सुन सुन के, अगर हम ज्ञान में चलते हुए बहुत अच्छे गुण धारण नहीं कर रहे और विकारों के उनके प्रभाव में आ गए, तो बाबा कह रहे हैं कि कीड़े वाली चीज़ क्या होती है? जिसको कीड़ा लग जाता है उसको फेंका जाता है। तो इस ज्ञान मार्ग से भी हम फेंके जाएंगे। और फिर कितना बड़ा लॉस होगा? जो हम सतयुग में आने वाले थे, देवता बनने वाले थे, नहीं बनेंगे। तो मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत बहुत मीठे बनो। तो एक तरफ ऐसे कह रहा है, एक तरफ ऐसे कह रहा है। बाबा मतलब बैलेंस सिखाता है कि इसका मतलब ये नहीं, मैं ऐसे समझा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको मीठा नहीं बनना है, कीड़े लगेंगे इसलिए। लेकिन मीठा तो बनना है, प्रभाव से मुक्त होना है, दुनिया वालों के प्रभाव से मुक्त होना है, लेकिन हमें मीठा तो बनना है, न्यारा और प्यारा। प्यारा बनना है
लेकिन न्यारा, किसी से लगाव झुकाव नहीं, किसी में अटके हुए नहीं, किसी में फंसे हुए नहीं। एक बाबा के याद की फांसी लगा लेनी है अंदर, मतलब बांध देना है हमें अपने आप को प्यार के सागर के साथ। तो हम मीठे रहेंगे लेकिन कीड़े नहीं लगेंगे हमको। बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी नहीं न बनो, मतलब किसी के साथ वाद विवाद में नहीं जाना है। क्षीरखंड बनो। क्षीरखंड कैसा होता है? मीठा। तो ऐसे मीठे बनो, नमक का खारा पानी जैसा नहीं बनना है। वहाँ शेर बकरी भी क्षीरखंड रहते हैं। कहाँ? सतयुग में। मतलब कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा वहाँ पर। तो बच्चों को भी क्षीरखंड बनना चाहिए, परंतु कोई के तकदीर में ही नहीं है तो तकदीर भी क्या करे, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने। बाबा कह रहे हैं मेरा काम है पढ़ाना, बाकी आप पढ़ाई करोगे, अगर मेरे गाइडेंस में चलोगे तो आप पास हो जाओगे, अगर नहीं करोगे तो नापास हो जाओगे। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें। फर्क भी तुम देखते हो, स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे स्कूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना, जैसे भंडारी है, बहुतों को सूप मिलता है, कितना सब याद करते हैं, यह तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। भंडारी दादी थी वहाँ पर मधुबन में, जो पूरा बाबा की भंडारा संभालती थी, किचन संभालती थी। कोई भी वो मतलब सोने भी नहीं जाती थी, रात में 12 बजे भी किचन में बैठी रहती थी। भंडारी दादी बोलते थे उनको, क्योंकि सदा भंडारी में रहती थी, सदा भंडारे में रहती थी। तो रात को 12 बजे भी अगर कोई आता है बाहर से तो उसको भी अगर तैयार नहीं तो खाना बनाकर खिलाती थी रात में 12 बजे भी। तो भगवान उसकी महिमा कर रहा है मुरली में कि ये कितनी सेवा में आगे है ये बच्ची। लेकिन बाबा कह रहे हैं सिर्फ उससे नहीं होगा, वो जो सब्जेक्ट है सेवा की, स्थूल सेवा, उसके साथ साथ लेकिन पास विथ ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। सिर्फ ऊपर की सेवा कर रहे वो नहीं, ज्ञान योग धारणा सेवा। अब हमने बाबा की यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया है, यहाँ पर 4 विषय है। ये बाबा की जो मुरली रहती है रोज की, उसमें भी ये 4 विषय आ जाते हैं। ज्ञान देता है वो, फिर योग करना सिखाता है, फिर दिव्य गुणों की धारणा करना सिखाता है और सेवा सिखाता है। तो बाबा कह रहे कोई अगर सेवा में ही है, सिर्फ सेवा कर रहे हैं लेकिन ज्ञान मुरली नहीं सुनते हैं तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। चारों सब्जेक्ट में आगे जाना है तो ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, मतलब धारणा अच्छी होनी चाहिए। ज्ञान के साथ मुरली सुनकर वो प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देनी चाहिए। अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मनमना भव। वो भंडारी दादी भी क्या करती थी, उनके पास कोई आता था उसको कहती थी शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, मतलब वो उसका चलता रहता था। ऐसे प्रकार की सेवा भी चलती रहती थी। शिव बाबा को क्या समझाती थी वो, शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्या फायदा होगा? बाबा क्यों कहता है बार बार मुझे याद करो, मुझे याद करो? उसका कोई स्वार्थ नहीं है। उसको हम याद करेंगे तो विकर्म विनाश हमारे होंगे। 63 जन्मों से जो पाप किए हैं वो विनाश हो जाएंगे, जलकर खाक हो जाएंगे, पाप दग्ध हो जाएंगे। विकर्म विनाश, संपूर्ण रीति से पाप नष्ट करने की ये बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताई है कि मुझे याद करो तो योग अग्नि में पाप भस्म हो जाएंगे। और दूसरा फायदा क्या होगा? बाबा को याद करेंगे तो गुणों की धारणा करने की ताकत आएगी और हम फिर स्वर्ग के लायक बन जाएंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है, अगर समझ जाओ तो बहुत इजी है। मुख्य बात है ही यह, अंधों की लाठी बनना है। फिर क्या करना है? और अंधों की लाठी, अज्ञान अंधकार में सब है, उनकी लाठी बनना है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनकी लाठी बनकर उनको मार्गदर्शन करना है, ज्ञान की रोशनी में उनको लेकर आना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। क्या करना है? मुझे याद करो और पवित्र बनो, विकार मुक्त बनो, शरीर से और मन से पवित्र बनो, तो ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, जो आने वाली पवित्र दुनिया है, सतयुग। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी। बात कैसे करनी? किसी के भी साथ बहुत प्यार से, स्नेह युक्त। और वो प्यार कैसा? जिस्मानी प्यार नहीं, प्यार से बात करनी है
भगवान जैसे हमसे प्यार से बात करता है वैसे प्यार से बात करनी है, न्यारा और प्यारा। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। कैसे सुख देना है? श्रीमत की मर्यादा में। ऐसे नहीं कि उनको अच्छा लगेगा इसलिए देना है। सुख कैसे देना है? मनसा वाचा कर्मणा श्रीमत की मर्यादा में रहकर, क्योंकि हमें सतयुग में जाना है। देखो, भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं भंडारी दादी। और एक बार उदाहरण, मतलब भगवान, कितनी भाग्यवान है वो आत्मा जिसका स्वयं भगवान नाम ले रहा है। हम भगवान का नाम जब करते आए, भगवान किसका नाम ले रहा है, तो वो सबको खुश करती है, तो उनके लिए सौगात भी वो खुश करती है। तो जब कोई भाई बहने बाहर से आते थे तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आते थे। ये बहुत अच्छी सेवा करती है इसलिए इनको गिफ्ट दे देते हैं हम। तो ऐसे यहाँ पर लौकिक में भी क्या होता है, बहुत अच्छा जो करता है उसमें अटक जाते हैं, सब मोह में फंस जाते हैं। इसके लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, वो बहुत अच्छा करती है, हमारा ध्यान रखती है, तो उसके लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन भंडारी दादी के बारे में बाबा बता रहे हैं, तो उनको सौगात ले आते हैं। तो यह भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वह कहती है हम तुमसे क्यों लूँ, वो क्या कहती है, हम तुमसे क्यों लूँ। वो खुद स्वीकार नहीं करती थी, और रख भी लिया तो बाबा को दे देते कि बाबा ये गिफ्ट मिली है, गिफ्ट आई है मुझे। डायरेक्ट नहीं लेती थी किसी से भी। फिर तुम्हारी याद रहेगी, क्यों? क्योंकि याद किसको करना है? भगवान को याद करना है। नहीं तो अगर किसी ने घड़ी दी है, किसी ने ड्रेस दिया है, किसी ने कुछ दिया है, वो पहनते समय उसकी याद आएगी, भगवान की याद थोड़ी आएगी, उसने दिया है। तो भंडारी दादी का बिल्कुल क्लियर था कि मुझे याद शिव बाबा को करना है, क्योंकि मुझे देवता बनना है और पाप नष्ट करने हैं। किसी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। तो फिर शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। फिर बाबा को दे दिया, फिर बाबा ने दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान ने मुझे दिया, तो याद भगवान की रहेगी। तो इतनी सुंदर सुंदर बातें बाबा हमें समझाता है मुरली के माध्यम से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो भगवान हमें नमस्ते करता है। स्वयं भगवान जो सर्वशक्तिवान है, जो संपूर्ण दुनिया का मालिक है, जो प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है, वो हमको नमस्ते करता है। क्यों नमस्ते करता है? हमारा ओरिजिनल रूप देखकर कि हम देवता बनने वाले हैं, स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं, वो ओरिजिनल स्वरूप उसके सामने है, इसलिए भगवान हमको नमस्ते कर रहा है। और हम क्या कहते थे, हम उसके चरणों की धूल बन जाए। वो प्यार का सागर है, उसके प्यार की एक बूंद हमको मिल जाए। इतनी छोटी सी आशा थी हमारी, लेकिन वो तो पूरा का पूरा हमारा हो गया। और होकर भी क्या, हमको नमस्ते कर रहा है, याद प्यार देता है, इतनी सारी ज्ञान की बातें सुनाता है सुंदर सुंदर। और हम रिटर्न में फिर वो पहले नमस्ते करता है, हम बाद में उसको नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है, चारों विषयों में हमें आगे जाना है। सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिलती है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है, किसी उल्टे रास्ते पर अब हमें किसी को लेकर जाना नहीं है, अब स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। अगर हम उनके साथ लटक पड़े तो वो हमको भी उल्टे रास्ते पर लेकर जाएंगे और हम भी उनका साथ देंगे। हमें किसी को भी स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। और बाबा रोज वरदान देता है अलग अलग, हमें इन वरदानों को स्वीकार करना है और जीवन में उस आधार से चलना है। भगवान का वरदान है, कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। किसी को कोई अपने आप को निराश कर ले हमारे बोल से, ऐसा नहीं। हमें सबका उमंग उत्साह बढ़ाना है, शुभ भावना रखनी है सबके प्रति,
चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। जैसे बाबा मुरली में देता है कि बाबा हमारी महिमा करता है, फिर कहता है ये थोड़ा कर लो, ये ऐसा कर लो, इन विकारों को छोड़ दो, तुम कितने महान हो। तो ऐसे ही अगर हमें किसी को समझाना है तो पहले तो उनके गुणों का वर्णन करना है और फिर उसमें जो गुण है उसका वर्णन करना है, फिर कहना है ये कर लो, ये करना है। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। जैसे धरती पर हल चलाते हैं तो फिर बीज वो फलने लायक हो जाता है। धरनी तैयार नहीं है तो कितना भी अच्छा क्वालिटी का बीज हो वो फल फूल नहीं सकता है। इसलिए पहले धरनी, अगर किसी की सेवा करनी है तो उनमें हिम्मत, उमंग, उत्साह भरना पड़ेगा और फिर ये ज्ञान का बीज डालना है, तो फिर उससे फल निकलेगा, मतलब वो अपना कल्याण कर लेंगे। तो इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप, हमारा बाप कौन है? दुनिया वालों का भगवान हमारा बाप है, उससे दुआएं लेनी है। तो उससे कौन दुआएं लेगा? जो वो कहता है, वो जो करते हैं उनको उसकी दुआएं मिलेगी ऑटोमेटिक। तो भरपूर रहेंगे हम। अगर भगवान की दुआएं प्राप्त होगी तो हम भरपूर रहेंगे, हमारी असंतुष्ट, अतृप्त इच्छा नहीं रहेगी। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो अतृप्त आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं रहते हुए शरीर त्याग दिया है। एक तो आत्महत्या कर ली या ऐसे ही एक्सीडेंट में चले गए अचानक, तो वो अतृप्त आत्माएं रहती है। और फिर हम जो भी दुनिया में बाकी मनुष्य है, इतनी सारी इच्छाएं लेकर घूम रहे हैं, तो वो भी अतृप्त आत्माएं हैं। भगवान हमें सिखाता है, मैं मिल गया हूं, अब तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, मेरे द्वारा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कोई इच्छा नहीं रखनी है, जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें बाबा दे देगा, लेकिन इच्छा नहीं रखनी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और बाबा उसकी चाबी, युक्ति बता रहे हैं कि दुआएं लेते रहो। भगवान की दुआएं कब मिलेगी? जब हम उसकी मत पर चलेंगे, उसकी दुआओं में रहेंगे, उसकी दुआओं में पलते रहेंगे, तो हमें लगेगा ही नहीं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो भी है उसको हम स्वीकारते चलेंगे और जो हमारे लिए अच्छा है वो बाबा हमें देता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए, ऐसे कोई जुड़ी हुई चीज़ को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो। कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है, अगर हम फेविकॉल से कोई चीज़ को जोड़ देते हैं तो उसको निकालना मुश्किल होता है। तो भगवान कह रहे आपके कर्मों में योग मिक्स हो जाए, ऐसा मिक्स हो जाए जो कोई अलग ही नहीं कर सके। कर्म कर रहे हैं तो योग ही चल रहा है, योग में है तो भगवान की याद है, वो तो है। मतलब जब हम बहुत शांत होकर बैठे हैं और वो सेटिंग देने के लिए हम बाबा की याद में बैठते हैं, मन बुद्धि को सेटिंग दे देते हैं, 10-15 मिनट बैठकर, आधा घंटा, 1 घंटा बैठकर। जैसे आज भी हम योग के बारे में जानेंगे शाम में, कोर्स का 3रा दिन भी है इनका, लेकिन सभी के लिए सब आ सकते हैं, जहाँ योग की बात होगी आज, कैसे बाबा की याद में रहना है। तो वो हम सेटिंग कर देते हैं अपने मन बुद्धि की। लेकिन जब हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करते समय भी हमें योग में रहना है कि बाबा मेरे साथ में है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, बाबा और मैं जुदा नहीं हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। और ये भगवान ने हमें संगम युग में सिखाया था, इसलिए उन्होंने भक्ति मार्ग में क्या किया? कण कण में भगवान है, कहाँ नहीं है भगवान, लेकिन वो भगवान तो हमारे साथ में है। कण कण में नहीं है, लेकिन हमारे मन में है, हमारी बुद्धि में है। जिसके साथ में भगवान है उसका हर कर्म भी अच्छा होगा। और कर्म करते हुए हमें जो डर लगता है कि कैसे होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगा, उसमें वो प्रॉब्लम आ जाएगी, वो सब बातें खत्म हो जाएगी। अब अगर हम समझ रहे हैं कि भगवान मेरे साथ में है तो उसकी शक्ति रहेगी और हमारे अंदर वो कमज़ोर विचार आएंगे ही नहीं। इसलिए कंबाइंड रहना है, कर्म करते हुए भगवान की किरणों में रहना है, जैसे मेरे साथ में बाबा है, ऐसे समझ कर चलना है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो,